अच्छा भाई, आज जो है हम जो पढ़ेंगे वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। छोटी सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है बहुत। ये क्लासेस के फौरन बाद पढ़ाई जाते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको रहने दिया क्योंकि इतना तुम लोग सर पे ना चढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि होता ही है कि कंस्ट्रक्टर से लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन डरते हैं। या उन्हें समझ नहीं आता कंस्ट्रक्टर है क्या। देखते हैं, पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है जो हमें सॉल्व करनी है। मैंने कहा था कि हम ऐसे ही चलेंगे कि हम देखेंगे इशू क्या रिजॉल्व हो रहा है, मसला क्या है जो इसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ आए कि क्यों। अभी मैंने यहाँ पे ये तीन वेरिएबल बनाए हुए, नेम, एज, ईमेल। ठीक है। एक स्पीक का मेथड बनाया हुआ है, सिंपल। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला। यहाँ पे मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट नाम का। उसका नाम सेट कर रहा हूँ, एज सेट कर रहा हूँ, ईमेल सेट कर रहा हूँ। ठीक है। अब मसला ये है कि ये बार बार हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि एक लाइन लिखी हुई है, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे करके अगर फॉर एग्जाम्पल 50 प्रॉपर्टीज है तो आपने 50 मतलब जो है वो ऐसे 50 लाइन आ जाएंगी। तो इसका सिंपल मेथड जो है वो एक लाइन में हो सकता है। सिंपल तरीका जो है इसका क्या है कि एक लाइन में कर लो। कैसे करें। मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर। डार्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर उसी नाम का बनता है जिस नाम का जिस नाम की आपकी क्लास होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इससे कुछ रिटर्न नहीं होता। ठीक है, जैसे मेथड होता है वैसे ही बनता है। ये सिर्फ ये चीज ध्यान में रखो कि इसका जो नाम है वो वही नाम है जो क्लास का है। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ उस क्लास का नाम में जो एस बड़ा है और इसके नाम में एस छोटा है। ठीक है। अब देखो इसकी वो चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैं बड़ा एस करता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, a method that runs when the class is instantiated, और ऐसे कह लो when an object is created। तो एक ऐसा मेथड होता है जो कि चलता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसी ये वाली लाइन चलेगी ना, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। समझ आई बात। बात समझ आ रही है। इसको बोलते क्या है हम, कंस्ट्रक्टर। अब इसका फायदा क्या हुआ, पहले देखते हैं चला के कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, डॉट कूप अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर वन डॉट डॉट। ठीक है, अभी नीचे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं ये स्पीक को भी अभी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एंटर दबाया और ये फंक्शन कॉल हो गया। समझ आई बात, सिंपल है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर स्टूडेंट और स्टूडेंट अंडरस्कोर वन के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो कितनी दफा कॉल होगा, दो दफा। जितनी ऑब्जेक्ट बनेंगे इतनी दफा कॉल होगा ये। ठीक है, अब हमें क्या फायदा हो रहा है इससे, हमें फायदा ये हो रहा है कि हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज सेट कर रहे थे ना, हम वो यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे पास फायदा क्या है कि हम अपनी जो भी वैल्यूज हैं वो इधर पास कर सकते हैं। हम पैरामीटर हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ दो तीन। ठीक है, मैं बोलूँ स्ट्रिंग नाम। ठीक है, और स्ट्रिंग एज, और स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, बस समझ आ रही है। इसको हटा दो अभी। मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला नेम, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले पहले हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। ये जब अभी हमने पैरामीटर लिए, नाम लिया है, डॉलर नेम एंड डॉलर एज एंड डॉलर ईमेल। ठीक है, ये तीन लिए ना। अब मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ इन्हें। जब मैं इधर कोई आर्ग्यूमेंट पास करूंगा ना, तो वो इधर जाएगा। ठीक है, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैं इधर फॉर एग्जांपल नाम पास कर देता हूँ, मोहित, कॉमा, फिर क्या है एज, मैं बोलता हूँ 24, कॉमा, फिर क्या है ईमेल, मैं बोल देता हूँ moहित@g.com। ठीक है, तो ये यहाँ चले जाएंगे, जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो इन पैरामीटर्स में चले जाएंगे, और फिर हम उन्हें प्रिंट करवा दें। सिंपल, चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। मैंने चलाया, nal24mohibat@g.com। नल क्यों आया, क्योंकि मैंने इधर नाम दिया हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, मैंने नाम। ठीक है, तो अब क्या किया, मुहिब एंड 24 एंड मुहिब@g.com।
ठीक है, तो आपकी पेरेंट की लाइन चल गई। सिंपल है, फंक्शन बनाया और उसे कॉल किया, सिंपल बिल्कुल वैसे ही। हम क्या कर सकते हैं कि हम इन जो हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल बनाए थे इनको इन पैरामीटर्स के जरिए सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ नेम, जो नेम ऊपर लिखा हुआ है इज इक्वल टू जो नाम आ रहा है उसके बराबर रख दो। समझ आई बात? मैं बोलूँ ऊपर जो एज है उसको बराबर रख दो जो यहाँ से एज आ रही है इसके। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पे जो ये ईमॉल नाम का वेरिएबल रखा हुआ है इसको बराबर कर दो जो ईमेल आ रही है उसके। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे पास करना है और मेरा ये वाला काम हो गया। पहले हम नाम यहाँ पे सेट कर देते, एज यहाँ पे सेट कर देते, ईमेल यहाँ पे सेट कर देते ना। अब हमने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दिया यही काम। ठीक है, अब इसको अगर चलाएं हम तो ये चल गया क्योंकि कुछ करवाया नहीं है। मैं स्पीक करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने स्पीक करवाया, हमें पता गया मुहिब स्पीकिंग। ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये एक खास किस्म का फंक्शन है जो सिर्फ क्लास के अंदर बनता है। इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। ठीक है, इसका नाम वही नाम होता है जो क्लास का नाम है। ठीक है, अब ये फंक्शन चलता कब है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे ही आप अपनी क्लास का इंस्टेंस बनाते हो ये फंक्शन जो है कॉल हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वोक हो जाता है। पहले ही बताया था मैंने। खैर, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाया कि हाँ भाई ये फंक्शन चल रहा है। हम इस फंक्शन में पैरामीटर ले सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में अगर पैरामीटर लोगे तो उन्हें पास कहाँ करना पड़ेगा? जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब। ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस वक्त मुझे क्लास को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पास कर दिया। अब मैंने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ पे जो मेरे 3 वेरिएबल बने हुए हैं ऊपर जो मैं अपनी क्लास में यूज करूंगा हर जगह, इनको बराबर रख दो इन पैरामीटर्स के। तो ये जो पहला वाला वेरिएबल नेम, इसको मैंने बराबर किसके रख दिया? नाम के। जो मेरा दूसरा वाला वेरिएबल है एज, वो मैंने बराबर रख दिया जो यहाँ से एज आ रही है उसके। ये जो मेरा तीसरा वाला वेरिएबल है इसको मैंने बराबर रख दिया ईमेल के। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि मैं पहले बार बार ऐसे कर रहा था कि स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट जो भी है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास करना है, वैल्यूज पास करनी है और वो खुद ब खुद जो है ये सेट हो जाएंगे तीनों, मुझे नहीं करने पड़ेंगे अलग से। ठीक है भाई, तो हम यही वाला काम जो हम नीचे करवा रहे थे अब वो यहाँ पे करवा रहे हैं। सिर्फ ये चीजें जो है, ये वाली जो वैल्यूज थी ये हम पैरामीटर से ले रहे हैं। ठीक है, सेम काम है दोनों। फालतू जो नीचे हम स्टूडेंट 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 बार बार जो लिख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट डॉट, इससे बच गए हम। ठीक है, अच्छा, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन मैंने बताया था किसे बोलते हैं, जो नहीं, कन्वेंशन होती है कि जो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, जो हर डेवलपर के नजदीक अंडरस्टूड है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये क्लास का स्टूडेंट का जो एस है ना ये बड़ा है। ठीक है, तो हर डेवलपर को पता है कि क्लास का जो पहला अल्फाबेट होता है वो बड़ा होता है। तो वो अब कहीं पे भी देखेगा ना कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है ये क्लास है, ये फंक्शन नहीं है। कैसे पता? क्योंकि इसका एस बड़ा है। तो क्योंकि इसकी कन्वेंशन ये है। वरना अगर मैं इसका छोटा एस करूँ तब भी चलेगा, कोई आया नहीं आएगा, लेकिन कन्वेंशन ये है। ठीक है, तो कन्वेंशन हेल्प करती है दूसरे डेवलपर्स को आपका कोड देखने में और समझने में। ठीक है, अच्छा, तो कन्वेंशन क्या है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना और उसमें पैरामीटर्स देते हैं तो उनका नाम और इनका नाम सेम रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी नेम करूंगा। कन्वेंशन ये है, बात समझ आई? इस वजह से मुझे कंस्ट्रक्टर समझ नहीं आते थे, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है, ये वाली एज कौन सी, ये वाली एज कौन सी है। याद रखना उल्टे हाथ पे जो है ना वो ये है जो तुम्हारे वेरिएबल है, और सीधे हाथ पे जो है वो है जो पैरामीटर से आ रहा है। क्योंकि वैल्यू सीधे हाथ पे लिखी जाती है ना, बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, हम बोलेंगे दिस डॉट नेम। दिस का मतलब क्या है? दिस मतलब यहाँ पे, तो ये वाला नेम। ठीक है, ये वाला नेम बराबर कर दो जो नेम आ रहा है। यहाँ पे भी दिस डॉट एज, दिस डॉट ईमेल। ठीक है, तो ये दिस डॉट का मतलब क्या है? दिस का मतलब है क्लास। ठीक है, या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की नेम नाम का वेरिएबल उसको बराबर कर दो जो पैरामीटर से आ रहा है। बात समझ आई? कोई फर्क नहीं आएगा कोड में, सिर्फ अब मुझे पता है कि दिस डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्लास का वेरिएबल। ये वो वाला वेरिएबल नहीं है जो पैरामीटर से आ रहा है। अगर दिस डॉट एज लिखा हुआ है तो मतलब क्लास की एज या ऑब्जेक्ट की एज, कुछ भी बोलना चाहो। ठीक है, यानी कि जो तुमने ऊपर बनाई हुई है ये है दिस डॉट। ठीक है, इसका नाम भी मैं ईमेल कर देता हूँ, क्योंकि कन्वेंशन ये है कि सेम नाम रखो। कन्वेंशन जो है कि भाई पैरामीटर्स का नाम और जो आपके वेरिएबल है उनका नाम सेम रखो। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है? ये कन्वेंशन है, यहाँ तक सबको समझ आ गई। तो डार्ट ने क्या किया? डार्ट ने बोला कि भाई तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों ने नाम सेम रखे हुए, तो मैं तुम लोगों को इजाजत देता हूँ कि यहाँ से ये पूरा हटा दो, मैं खुद ही सेट कर दूंगा।
डार्ट ने बोला शॉर्टकट लो, और क्योंकि तुमने नाम ये वेरिएबल का नाम और इसका नाम सेम रखो है ना, पैरामीटर का नाम और वेरिएबल का नाम, तो ये पूरी बॉडी खुद नहीं सेट करो, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। मैं लिख दूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, मैं लिख दूंगा दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, मैं लिख दूंगा दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ये काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम छोड़ो। ठीक है, ये डार्ट की तरफ से है शॉर्टकट, दूसरी लैंग्वेज से मैंने नहीं देखा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों एक दूसरे के सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दोनों सेम है। ठीक है, सेम एज बिलो। ठीक है।